हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस के बारे में बताएंगे। अभी प्रीवियस वीडियो में आपको बेसिक नेचर ऑफ एमाइंस बताई थी कि बेसिक नेचर कैसे कैलकुलेट करते हैं और कौन सा प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में कौन मोर बेसिक है, कौन लिस्ट बेसिक है, किसकी अधिक बेसिक नेचर है, किसकी कम है। तो इसके बारे में रीजनिंग क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं वो हमने आपको सारी बातें बता दी। अब हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइंस बताएंगे। इसमें एक रिएक्शन है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो हिंसबर्ग एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइंस को कैसे अलग अलग करते हैं, उनकी टेस्टिंग क्या है वो बताया जाएगा। तो इधर देखिए, इसमें हिंस ये लगा हुआ है हिंसबर्ग रिएजेंट। तो रिएक्शन विद एराइल सल्फोनिल क्लोराइड। तो इसमें हम आपको बताएंगे प्राइमरी एमाइंस, सेकेंडरी एमाइंस और टर्शियरी एमाइंस तीनों को कैसे कैसे उनका टेस्टिंग है, कैसे उनकी पहचान होती है। ये रिएक्शन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम की तरफ से, तो सभी बच्चे इसको अच्छी तरह से तैयार करें। तो हिंसबर्ग रिएजेंट की प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों के रिएक्शन में आपको दिखाऊंगा, तो सभी बच्चे इधर फोकस करें। तो देखिए, नंबर 1 इसमें होता है एक बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। देखो बेंजीन रिंग बनाएंगे इस तरह से, और बेंजीन रिंग बनाने के बाद ये बेंजीन हो गई, और यहां में SO2 और Cl। तो ये हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम लिख देंगे हम नीचे, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। अब इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से कराएंगे, एथाइल एमाइन से। तो देखो C2H5 और N, एक H इधर आ गया और एक H यहां आ गया। तो ये इथाइलामीन हो गया। यहां लिख देंगे इथाइल एमाइन, या दूसरा नाम लिख सकते हैं इसका इथेनामीन। तो ये प्राइमरी एमाइन है। बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड, ये हिंसबर्ग रिएजेंट कहते हैं इसको, और इसकी रिएक्शन प्राइमरी एमाइन से कराएंगे। तो देखो, तो ये हाइड्रोजन है और ये Cl है। तो देखो इसका क्या होगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा और ये इसके साथ HCl बना लेगा। तो देखो ये मैं इस तरह से आगे तो लिखा नहीं सकते, यहां लिख दूंगा। तो देखो बेंजीन, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ी होगी, ये HCl बनेगा तो N आ गया यहां N, और ये H C2H5 और प्लस HCl। तो इसका नाम हो जाए N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। तो N इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड जो है, ये NOH में सोल्यूबल, NOH की रिएक्शन कराएंगे इस पर, तो ये हो जाएगा सोल्यूबल एल्कली, सोल्यूबल इन एल्कली। जब सोल्यूबल हो जाएगा तो प्राइमरी एमाइन होगा। क्यों? इसमें एक एसिडिक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन इसके अंदर सोल्यूबल हो जाएगा। इट मीन्स ये प्राइमरी टेस्ट हो जाएगा ये। और देखिए प्राइमरी एमाइन जो है वो एल्कली में सोल्यूबल हो जाएगा। और देखिए सेकंड
तो ये मैंने आपको प्राइमरी बता दिया, प्राइमरी अमाइन सोल्यूबल NaOH में सोल्यूबल हो जाएगा और एन इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड बन जाएगा और प्लस HCl बनेगा। अब मैं आपको सेकंड रिएक्शन बताऊंगा सेकेंडरी अमाइन से। तो देखो यहां से हिंजबर्ग रिएजेंट बनाएंगे पहले, बेंजीन इधर डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, नीचे भी ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, इधर Cl प्लस C2H5 और यहां N, तो एक हाइड्रोजन से जोड़ देंगे और C2H5, तो सेकेंडरी अमाइन हो गया। देखो 1 2, अब इसमें HCl बन जाएगा, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। क्यों टूटेगा? क्योंकि सल्फर पे ऑक्सीजन नेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो HCl ये नाइट्रोजन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये HCl को रिलीज कर देगा, Cl रिलीज होगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा, HCl बन जाएगा। तो ये तो इधर नहीं आएगा, तो हम इधर कर देते इसे थोड़ा। तो देखो बेंजीन बनाएंगे, यहां बेंजीन बना देंगे, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ेगी, इधर N, ये HCl बनेगा N से इधर C2H5 और एक N से C2H5 इधर प्लस HCl। तो इसमें इथाइल ग्रुप 2 हो गई। अब इसमें कोई हाइड्रोजन एटम नहीं बचा। अब N से ये भी इथाइल जुड़ा है, तो इसका नाम हो जाएगा N, N डाई इथाइल। तो N पर ये इधर N इथाइल था, एक C2H5 एक था, यहाँ C2H5 2 हो गए, 2 R हो गए। तो 2 R का मतलब ये, अब तो N, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड, बेंजीन सल्फोनामाइड। तो ये बन जाएगा इसमें N, N डाई इथाइल बेंजीन सल्फोनामाइड इनसॉल्युबल इन एल्कली, मतलब NaOH डालेंगे यहां इसमें, तो NaOH में ये इनसॉल्युबल होगा। क्यों? इसमें कोई हाइड्रोजन, एमाइन पे कोई हाइड्रोजन एटम नहीं है, इसलिए सेकेंडरी एमाइंस इनसॉल्युबल होगा एल्कली में। तो प्राइमरी एमाइन सॉल्युबल है NaOH में, एल्कली में, और ये इनसॉल्युबल है। तो अलग अलग पहचान होगी, इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। तो प्राइमरी एमाइन और सेकेंडरी एमाइन दोनों की पहचान अलग अलग हो जाती है। प्राइमरी एमाइन NaOH में सॉल्युबल है और सेकेंडरी एमाइन हिंजबर्ग रिएजेंट में इनसॉल्युबल है। तो प्राइमरी और ये सेकंड रिएक्शन हो गया, प्राइमरी एमाइन का पहला, ये सेकेंडरी एमाइन का। अब मैं बताऊंगा आपको टर्सरी एमाइन। तो टर्सरी एमाइन प्राइमरी एमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट में सोल्यूबल है और सेकेंडरी एमाइंस हिंसबर्ग रिएजेंट में इंसॉल्युबल है। बोलता नहीं कि क्यों का, उसमें कोई हाइड्रोजन एटम नहीं बचता है। अब बात आती है टर्सरी एमाइंस की। देखो इधर नजर फोकस करिए, टर्सरी एमाइंस देखो, बेंजीन बनाओ, बेंजीन, और यहां पर बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है, ये बेंज C6H5SO2Cl, इसका मतलब है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड या हिंसबर्ग रिएजेंट भी कहते हैं इसे। और टर्सरी एमाइन की रिएक्शन करेंगे। देखो N
C2H5 प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन और टर्सरी एमाइन। तो ये हिंसबर्ग रिएजेंट है, ये टर्सरी एमाइन है। अब ये दोनों की रिएक्शन कराएंगे तो नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट, नो रिएक्शन, नो प्रोडक्ट, कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी रिएक्शन? क्योंकि इसमें कोई भी हाइड्रोजन एटम HCl के रिएक्शन करने के लिए नहीं है। क्यों? प्राइमरी में हाइड्रोजन एटम एक दो थे, सेकेंडरी एमाइन में दो, एक हाइड्रोजन बचा, और टर्सरी एमाइन में कोई हाइड्रोजन, इसीलिए ये Cl इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगी और हाइड्रोजन एटम को आसानी कर सकती है हाइड्रोजन एटम, इसलिए ये रिएक्शन नहीं होगी। तो हिंसबर्ग की टर्सरी एमाइन से रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आप सभी स्टूडेंट इसको जरूर याद करें, ये हिंसबर्ग रिएजेंट मोस्ट अबंडेंट है और इसके चांसेस आने के 99% है, इसलिए जरूर याद करें, ये एमाइंस के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट अबंडेंट है। एक रिएक्शन और मैं बताता हूं आपको, आइसोसाइनाइड टेस्ट या उसे कहते हैं प्राइमरी एमाइंस टेस्ट। तो सेकंड बता रहा हूं, ये पहली प्रॉपर्टीज होगी हिंसबर्ग रिएजेंट, इसको जरूर करें। तो आप समझ चुके होंगे हिंसबर्ग रिएजेंट क्या होता है। C6H5SO2Cl। आपसे क्या जी, हिंसबर्ग रिएजेंट से प्राइमरी एमाइंस की रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट बनता है, वो सॉल्युबल है। सेकेंडरी से रिएक्शन होगी हिंसबर्ग रिएजेंट की, इनसॉल्युबल होगा, और थर्ड टर्सरी एमाइंस रिएक्शन नहीं होगी। सेकंड रिएक्शन है इसका कार्बाइल एमाइन रिएक्शन, कार्बाइल एमाइन रिएक्शन। यह रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसे हिंसबर्ग रिएक्शन मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऐसे ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। सभी बच्चे इसे बहुत जल्दी से रिवीजन करके याद करें। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये कार्बाइल एमाइन टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हैं इसे, आइसोसाइनाइड टेस्ट, आइसोसाइनाइड टेस्ट कहते हैं। और कई नाम है इसके, कार्बाइल एमाइन होगा, आइसोसाइनाइड टेस्ट होगा, टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस, और तीसरा नाम है टेस्ट फॉर प्राइमरी एमाइंस, प्राइमरी एमाइंस। प्राइमरी एमाइंस का टेस्ट ही हो पाएगा इससे। तो ये रिएक्शन जो है कार्बाइल एमाइंस जो रिएक्शन है, ये खाली प्राइमरी, जैसे हमने हिंसबर्ग से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी तीनों एमाइंस का टेस्ट किया था, लेकिन कार्बाइल एमाइन में प्राइमरी एमाइंस का ही होगा, एलिफेटिक हो या एरोमेटिक हो, दोनों में से कोई भी हो, दोनों का होगा। दोनों का रिएक्शन बताऊंगा, याद करने की आपको ट्रिक भी बताऊंगा, ज्यादातर बच्चे भूल जाते हैं, आप बिल्कुल नहीं भूल पाओगे। तो देखिए पहला एलिफेटिक में देखिए, C2H5NH2 प्लस ये प्राइमरी एमाइन CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है, यूनो वेरिएबल आप जानते हैं क्लोरोफॉर्म, और 3KOH, तीन चीज होती हैं इसे। तो इसमें प्राइमरी एमाइन होगा, क्लोरोफॉर्म होगा और 3KOH होगी, इसके साथ रिएक्शन होगा तो देखो क्या बनेगा, C2H5NC, यहां NH2 है तो NC आइसोसाइनाइड बन जाएगा, प्लस 3KCl, 3KCl प्लस 3H2। देखो बहुत आसान है, यहां 3 है, ये सब 3 यहां 3 है, यहां 3, तो यहां भी 3 है और यहां भी 3 है, याद कर सकते हैं, भूलेंगे नहीं आप। तो ये बनेगा इथाइल आइसोसाइनाइड, इथाइल
आइसोसाइनाइड, या कहेंगे इसे दूसरा नाम भी हो सकता है ईथेन, ईथेन आइसोसाइनाइड। और फॉल स्मेल होती है, बहुत बदबूदार होती है फॉल स्मेल। जब आप इसका देखिए दोबारा समझ लिया, प्राइमरी एमाइंस में आप क्लोरोफॉर्म डालेंगे, KOH डालेंगे, अल्कली डालेंगे, तो इसमें आइसोसाइनाइड बनेगा, तो बहुत लैब के अंदर बहुत बदबू आएगी। फॉल फॉल स्मेल कहते हैं, FOUL फॉल स्मेल, बदबूदार सब्सटेंस बन जाएगा आइसोसाइनाइड। तो आप समझ लिए आइसोसाइनाइड का ये प्राइमरी अमाइन है। या सेकेंडरी अमाइन है तो आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। टर्सरी अमाइन है तो भी आइसोसाइनाइड नहीं बनेगा, खाली प्राइमरी अमाइंस के साथ बनेगा। तो इस तरह से इथाइल आइसोसाइनाइड बन जाएगा। और इस तरह से ये एलिफेटिक का हो गया, इथाइल एमाइन क्लोरोफॉर्म 3KOH के साथ रिएक्शन करेगी, 3 यहाँ तो 3 यहाँ होगा, तो C2H5 जो NH2 की जगह खाली N तो है, ये C जो है यहाँ लगा देना बस, तो आइसोसाइनाइड हो जाएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब देखिए इसका ये एलिफेटिक का होगा, मैं एरोमेटिक का भी बताता हूं आपको, कन्वर्जेशन में भी, कन्वर्जन में काम देगा ये इथेनॉल। तो देखिए सेकंड बेंजीन बनाओ यहां, और ये यहां लिख देंगे NH2, ये हो गया एनिलीन, अमीनो बेंजीन एनिलीन, प्लस इस पर क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन करेंगे, प्लस 3KOH, और इसे हीट करेंगे, हीट उसमें भी करेंगे, तो बेंजीन बनाएंगे यहां, और यहां पर NH2 है तो NC हो जाएगा, NH2 तो हाइड्रोजन C आ जाएगा, प्लस 3KCl और प्लस 3H2O, तो ये आ गया आइसोसाइनाइड, अरे चलो बेंजीन आइसोसाइनाइड, बेंजीन आइसोसाइनाइड बन जाएगा। फॉल स्मेल होगी, बदबूदार होगी फॉल स्मेल। तो एक तो ये प्राइमरी एमाइंस का एनिलीन का टेस्ट भी हो गया, प्राइमरी एमाइंस का। और एनिलीन से आप बेंजीन आइसोसाइनाइड कैसे बनाएंगे, उसको भी कन्वर्जन, जो कन्वर्जेशन है उसमें भी आपको काम देगा। ये दो रिएक्शन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक कार्बल एमाइन, एक हिंसबर्ग रिएजेंट। एक तीसरी रिएक्शन और है, और उसी में बता देता हूं आपको। थर्ड रिएक्शन, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। इसमें केमिकल रिएक्शन में आपको ओनली 3 रिएक्शन बताऊंगा। सल्फोनेशन, थर्ड, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है। सल्फोनेशन, सल्फोनेशन ऑफ एमाइंस, सल्फोनेशन ऑफ एमाइंस। एमाइंस का मतलब अब जान दिए, बेंजीन लो, एनिलीन, बेंजीन बनाएंगे, इन सर्कल करेंगे, यहां लिख दिए NH2, बेस की नेचर होती है आप जानती हैं, और इस पर H2SO4 की रिएक्शन करेंगे, और इसका सल्फोनेशन सल्फ्यूरिक एसिड की, और तो बेंजीन बनाएंगे यहाँ, और यहां पर ये एक हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा, और ये बन जाएगा यहाँ NH3 और HSO4,
यहां प्लस और इस पर माइनस, तो ये इसका नाम हो जाए एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, एनिलीनियम एलिनियम एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, हाइड्रोजन सल्फेट। तो इसका नाम, ये हाइड्रोजन इसमें जुड़ जाता है। अब क्या करेंगे, इसको 353 केल्विन से 373 केल्विन टेम्परेचर पे इसे गर्म कर देंगे। गर्म करेंगे तो यहां पर NH2 और यहां पर लग जाए SO3H, और इसमें ये कंपाउंड जो है अनस्टेबल रहेगा। तो ये हाइड्रोजन जो कभी इधर पहुंच जाएगा, जैसे ये हाइड्रोजन इधर आ जाता है यहां से, तो ये हो जाएगा NH3 या प्लस और SO3 ये माइनस। तो ये कभी इधर कहते हैं, इसे कहते हैं यूटराइन, ये प्रोसेस चलती रहती है। तो ये रिएक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ड्यूटेराइन क्या होता है, कभी कभी पूछ लेते हैं। ड्यूटेराइंस सल्फेनिलिक एसिड, सल्फेनिलिक एसिड, इसका नाम हो जाए सल्फेनिलिक एसिड। तो ये हाइड्रोजन इधर अनस्टेबल रहेगा, तो कभी हाइड्रोजन खींच लेगा, बेसिक नेचर है इसकी। तो ये बेस है और ये एसिड है, तो इसका हाइड्रोजन ये खींचेगा, तो ये कंटिन्यूस घूमता रहेगा। तो कभी इधर, कभी इस फॉर्म में, किसी इस फॉर्म में, तो इसे इस प्रोसेस ये ड्यूटेराइन कहलाएगा, इसे कहते हैं ड्यूटेराइन। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अब एमाइंस में बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड रह गया, इसमें कुछ रिएक्शन है, कपलिंग रिएक्शन बड़ा बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, उसे कराएंगे आपका। अब एमाइंस खत्म हो जाएगा, इसके बाद हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स कराएंगे। तो 31 जनवरी तक, 31 जनवरी तक आपकी ऑर्गेनिक कंप्लीट हो जाएगी। और आपने ये तैयार कर ली तो मैं गारंटी देता हूं आपके 95 से बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स आएंगे, 95 प्लस आएंगे, 95 प्लस आएंगे। और आप डेली 5 रिएक्शन याद करिए, 5 एलिमेंट याद करिए सुबह, और 5 एलिमेंट रिएक्शन। तो आपके 10 डेज में 50 रिएक्शन है टोटल। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 80 रिएक्शन है, आप 80 रिएक्शन याद कर लेंगे। मैं 80 रिएक्शन कराऊंगा, 80 रिएक्शन आपने याद कर ली, 80 रिएक्शन, तो आप 100% सफल होंगे। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं।